टेंशन वह घाव है जो हर समय दुख देता है। एक ऐसा घाव जो दिखता नहीं पर भीतर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। कोई और घाव होता है तो समय के साथ भर जाता है, पर यह मानसिक घाव हर पल ताजा रहता है। यह हमें चैन से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, मुस्कुराने नहीं देता। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम अपने ही विचारों से खुद को घायल करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम उसे बार बार याद करते हैं। किसी ने धोखा दिया और हम हर दिन उस दर्द को दोहराते हैं। किसी चीज का डर बैठ गया तो हम उसी डर को अपने दिमाग में जिंदा रखते हैं। ये सब मिलकर टेंशन का जहर बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें खत्म करने लगते हैं। पर जीवन का सच ये है, जिसे तुम टेंशन कह रहे हो वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। परिस्थितियां कभी तनाव नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक हालात में टूट जाता है, दूसरा उसी हालात में खिल उठता है। फर्क केवल इतना है कि एक ने हालात को गुरु बना लिया और दूसरे ने बोझ। देखो, जीवन में हर चीज का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन बन जाता है, जब विचार कठोर हो जाते हैं, तब हर हल्का सा झोंका भी तूफान बन जाता है। टेंशन तब नहीं होती जब समस्या आती है। टेंशन तब होती है जब हम समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक सुंदर रहस्य है जो स्वीकार कर लिया जाता है, वह बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस चीज से दुखी हो जो तुमने स्वीकार नहीं की। मान लो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल दे। अगर तुम भीतर से जानो कि तुम्हारा मन साफ है तो उसकी बातों से तुम्हें चोट नहीं लगती। लेकिन अगर भीतर कहीं तुम्हारे अहंकार को ठेस लगती है, तभी टेंशन शुरू होती है। असली समस्या बाहर नहीं, भीतर है। हम अपने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखते। हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे घाव बन जाती है। कभी शांत होकर खुद से पूछो, क्या यह चिंता या टेंशन मेरे किसी काम की है? क्या इससे मेरी स्थिति बदलने वाली है? उत्तर मिलेगा नहीं, तो फिर क्यों ये बोझ होते हो? जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब तुम इस एक बात को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन का नियंत्रण तुम्हारे पास है, उसी दिन टेंशन खत्म हो जाती है। कभी किसी नदी को देखो, वह पत्थरों से नहीं लड़ती, उन्हें पार कर बह जाती है। जीवन में भी टेंशन से लड़ो मत, बस उसे बहने दो, गुजर जाने दो। जो गुजर गया वह अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वह अभी आया नहीं। तो फिर यह वर्तमान क्षण क्यों खोते हो? एक व्यक्ति के पास हर सुख था, फिर भी वह बेचैन था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के बावजूद मैं क्यों दुखी हूं। जवाब मिला, क्योंकि तुम्हारा मन किसी और जगह है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में, और टेंशन वहीं पैदा होती है जहां वर्तमान गायब होता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में जियो तो टेंशन का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो जगह एक साथ नहीं रह सकता। या तो वह शांति में रहेगा या तनाव में, और यह चुनाव तुम्हारा है। देखो, हर व्यक्ति अपने भीतर दो हिस्सों में बंटता है, एक जो हमेशा डरता है और दूसरा जो हमेशा शांत है। पहला हिस्सा मन लगातार बोलता रहता है, वह कहता है क्या होगा, कैसे होगा, अगर ना हुआ तो। और दूसरा हिस्सा साक्षी चुपचाप देखता रहता है। टेंशन तब होती है जब तुम मन से जुड़ जाते हो, शांति तब होती है जब तुम साक्षी से जुड़ जाते हो। इसलिए जब भी मन में हलचल उठे तो बस एक क्षण ठहरो और खुद से कहो, मैं यह नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। ये छोटा सा स्मरण तुम्हें तुरंत भीतर की गहराई में ले जाएगा। वहां कोई टेंशन नहीं होती, वहां सिर्फ मौन होता है, सिर्फ उपस्थिति होती है। यही ध्यान की अवस्था है। यही वह स्थिति है जहां हर घाव भर जाता है। वह घाव जो शब्दों से लगे थे, वह घाव जो अपनों की बेरुखी से बने थे, वह सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करो, बल्कि यह है कि तुम कुछ भी ना करो, बस जो है उसे वैसे ही रहने दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खुद तुम्हें उपचार देने लगता है। एक क्षण के लिए सोचो, कितनी बार तुमने अपने मन को खुद घायल किया है? कितनी बार तुमने खुद से कहा, मैं असफल हूं, मैं अयोग्य हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं? यह सारे वाक्य, यह सारे विचार, यही तुम्हारे भीतर की टेंशन को पोषित करते हैं। तुम खुद अपने विचारों से खुद को दुख देते हो। अब समय है खुद पर दया करने का, खुद को प्रेम देने का, क्योंकि जिस दिन तुम खुद से प्रेम करने लगोगे, उसी दिन टेंशन मिटने लगेगी। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम से भर जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेम और टेंशन साथ नहीं चल सकते।
प्रेम में स्वीकृति है, प्रेम में अपनापन है, प्रेम में वह ऊष्मा है जो हर घाव को भर देती है। इसलिए हर दिन खुद को एक बार मुस्कुराओ, खुद से कहो सब ठीक है, और तुम देखोगे धीरे धीरे भीतर का वातावरण बदलने लगा है। यह जीवन बहुत छोटा है और टेंशन में इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे होने दो। तुम बस इस पल में जियो, यही पल तुम्हारा सच्चा घर है। हर सांस के साथ भीतर उतरना सीखो, हर विचार को आते जाते देखो, और धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि टेंशन कभी बाहर नहीं थी, वह तो बस तुम्हारी अज्ञानता का पर्दा थी। जब वह पर्दा हटता है तो भीतर का आकाश निर्मल दिखने लगता है। फिर कोई घाव नहीं रहता, फिर कोई दुख नहीं रहता, फिर केवल एक गहरी शांति रह जाती है जो ना टूटती है न मिटती है, जो सदा बनी रहती है। यही शांति तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारी असली पहचान है, और यही समझ टेंशन को जीवन की शिक्षा में बदल देती है। याद रखो, मन वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। अगर तुम हर दिन शिकायतें दिखाओगे तो वह दुख पैदा करेगा, अगर तुम आभार दिखाओगे तो वही मन शांति देगा। इसलिए सुबह उठते ही पहली भावना धन्यवाद की रखो। धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद इस सांस के लिए, धन्यवाद इस अवसर के लिए। तुम्हें लगेगा ये तो बस शब्द हैं, पर यही शब्द धीरे धीरे मन की दिशा बदल देंगे। और जहां कृतज्ञता है वहां टेंशन टिकता नहीं। देखो, जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही, पर तुम चाहो तो उनका अर्थ बदल सकते हो। कभी दुख सिखाने आता है, कभी ठहराव लाने, कभी खुद को समझने के लिए। हर टेंशन में कोई ना कोई संदेश छिपा होता है। अगर तुम उसे समझने लगो तो टेंशन तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। वह जो घाव तुम्हें हर समय दुख देता है, वही अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें भीतर की गहराई सिखा देता है। वह बताता है, देखो तुम अब भी उम्मीदों के बंधन में हो, देखो तुम अब भी दूसरों की राय पर निर्भर हो, देखो तुम अब भी खुद से भाग रहे हो। जब तुम यह देख लेते हो तो एक अजीब सी शांति आती है, क्योंकि देखने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। जो देखा गया वह अपने आप पिघलने लगता है। टेंशन खत्म करने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वह अपने आप मिट जाता है, और जो बिना समझे दबाया जाता है वह बार बार लौटता है। इसलिए अब अगर कभी मन भारी लगे तो तुरंत यह मत कहो कि मुझे टेंशन है, बल्कि धीरे से पूछो मुझे किस बात का डर है। तुम देखोगे हर टेंशन के नीचे कोई ना कोई डर छिपा है, कभी भविष्य का, कभी असफलता का, कभी अस्वीकार का। और जब तुम उस डर को पहचान लेते हो तो वह तुम्हारा नहीं रह जाता। जीवन सरल है, हम ही उसे जटिल बना देते हैं। हर चीज को नियंत्रित करने की चाह, हर परिणाम को अपने हिसाब से देखने की जिद, यही तनाव का स्रोत है। पर जब तुम जीवन को बहने देते हो, जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है, तो वह स्वयं तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा देती है। जीवन से मत लड़ो, बस उसे देखो, महसूस करो और उसके साथ बहो। फिर देखो कैसे टेंशन पिघलता है और भीतर से एक गहरी शांति उभरती है, क्योंकि जब तुम घाव को स्वीकार कर लेते हो तो वह गुरु बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब टेंशन का दर्द ज्ञान की रोशनी में बदल जाता है। जब तुम भीतर झांकना शुरू करते हो तो धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि टेंशन कभी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारे भीतर की प्रतिक्रिया से पैदा होती है। बाहर कुछ भी हो, पर भीतर का मन अगर स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। पर जब मन ही डामाडोल हो तो हल्की सी हवा भी उसे अस्थिर कर देती है। देखो, जीवन के हर पल में दो रास्ते होते हैं, एक प्रतिक्रिया का और एक समझ का। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में जीता है वह हर क्षण तनाव में रहता है, और जो व्यक्ति समझ में जीता है वह हर हाल में शांत रहता है। समझो, जब कोई तुम्हें कुछ कह देता है तो तुम्हें दुख उस शब्द से नहीं होता, बल्कि उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया से होता है। अगर वही बात कोई अजनबी कह दे तो शायद तुम हंस दो, पर वही बात अगर अपना कहे तो भीतर तूफान उठ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि शब्द शक्तिशाली है, बल्कि यह कि तुम्हारा लगाव, तुम्हारा अहंकार वह शब्दों को शक्ति देता है। यही समझ का पहला कदम है। देखना कि तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। फिर तुम्हें कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई असफलता तोड़ नहीं पाती, क्योंकि तुम जान जाते हो मेरा केंद्र मेरे भीतर है, दुनिया में नहीं। टेंशन का दूसरा कारण है अतीत को ढोना और भविष्य का भय। हम हर पल में जीना भूल चुके हैं। हम या तो अतीत के पछतावे में हैं या भविष्य की चिंता में, और इसी बीच वर्तमान जो सबसे सुंदर है, जो जीवन का असली स्वाद है, वह छूट जाता है।
ध्यान देना, जो व्यक्ति इस क्षण में है वह तनावग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि टेंशन समय की रचना है। या तो अतीत से जुड़ा है या भविष्य से। वर्तमान में केवल अनुभव है। वहां विचार नहीं, वहां निर्णय नहीं, वहां केवल होना है। तुम्हारे भीतर का टेंशन इसलिए है क्योंकि तुम होने से ज्यादा होने चाहिए में फंसे हुए हो। तुम सोचते हो मुझे ऐसा होना चाहिए था, मेरा जीवन वैसा होना चाहिए, और यह शब्द चाहिए तुम्हारे हर क्षण को अधूरा बना देता है। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, जीवन जैसा है ठीक है, तो एक शांति स्वतः उतर आती है। फिर ना कुछ पाने की हड़बड़ी रहती है, ना कुछ खोने का डर, और यही वह स्थिति है जहां टेंशन की जड़ कट जाती है। याद रखना, जिस व्यक्ति ने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। छोड़ना का अर्थ पलायन नहीं है, बल्कि उस पकड़ को ढीला करना है जिससे तुम खुद को बांध कर बैठे हो। लोग सोचते हैं अगर हम छोड़ देंगे तो खो देंगे, पर सच्चाई यह है कि जो छोड़ दिया जाता है वही लौटकर प्रेम बनता है, और जिसे पकड़े रहते हो वही टेंशन बनता है। कभी किसी पेड़ को देखना, जब हवा चलती है तो उसकी शाखाएं झुक जाती हैं, पर जड़ें स्थिर रहती हैं। उसी तरह तुम्हारा मन भी होना चाहिए। बाहर की परिस्थितियां हिलाएंगी, पर भीतर की जड़ें अडिग रहनी चाहिए। यही ध्यान है, यही जीवन की कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। कभी सहनशीलता, कभी प्रेम, कभी धैर्य, कभी मौन। अगर तुम सीख लेते हो तो वही स्थिति तुम्हें मुक्त कर देती है। टेंशन एक शिक्षक है, वह तब तक लौटता रहेगा जब तक तुम उसका पाठ पढ़ नहीं लेते, और जब सीख ले लेते हो तो वही घाव तुम्हारे भीतर शक्ति बन जाता है। जब तुम इस दृष्टि से देखना शुरू करते हो तो दुख भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। फिर तुम पूछना छोड़ देते हो क्यों हुआ, और कहना शुरू करते हो किस लिए हुआ, और यही बदलाव तुम्हें भीतर से मजबूत बना देता है। अब समझो, शांति कोई चीज नहीं जो बाहर खोजनी हो, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से है। बस तुम्हारे विचारों का शोर इतना बढ़ गया है कि उसकी आवाज दब गई है। जब तुम उस शोर से थोड़ा हटते हो तो भीतर की मौन धुन सुनाई देती है, और वही धुन सच्ची शांति है। टेंशन वहीं तक है जहां विचार है। जहां मौन है वहां टेंशन नहीं है, और मौन कोई बनावटी चीज नहीं है। वह तो हर उस क्षण में उतरता है जब तुम पूरे होश के साथ उपस्थित होते हो। कभी सूरज को उगते हुए देखते हो, कभी बच्चे की मुस्कान में जीवन को महसूस करते हो, कभी बिना वजह हंसते हो। वही जीवन है, वही शांति है, वही टेंशन का अंत है। इसीलिए अगली बार जब मन भारी लगे तो खुद से मत लड़ो, बस बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो यह भी बीत जाएगा। क्योंकि सच यही है, टेंशन हमेशा के लिए नहीं रहता। वह आता है, सिखाता है और चला जाता है। तुम बस उससे सीख लो और मुस्कुरा दो। जब तुम यह समझने लगते हो कि टेंशन भी जीवन का एक संदेश वाहक है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम टेंशन से भागते नहीं, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हो, और यही समझ परिवर्तन की शुरुआत होती है। देखो, हर भाव तुम्हारे भीतर इसलिए आता है क्योंकि उसका कोई उद्देश्य होता है। कभी खुद से यह वचन लो कि मैं अपने मन का मालिक बनूंगा, ना कि गुलाम। मैं हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सीखूंगा कि जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार करना ही आजादी है। याद रखो, टेंशन तब तक रहेगी जब तक तुम उसे पकड़े हुए हो। जैसे ही तुम छोड़ दोगे वह खुद मिट जाएगी। जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया वही दिन तुम्हारी आजादी का आरंभ होगा। कभी यह सोचो, जिस घाव को तुमने अब तक दुख कहा, वही घाव अगर समझ में बदल जाए, तो वही टेंशन अगर जागरूकता में बदल जाए, तो तब वही दर्द तुम्हारे भीतर की ताकत बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें टेंशन महसूस हो तो भागो मत, रुक जाओ, उसे देखो। उसे भागने की बजाय पूछो, तू क्यों आया है? वह तुम्हें बताएगा, क्योंकि तू अपने विचारों में खो गया है, अपने भीतर से दूर चला गया है। और जब तुम भीतर लौट आते हो तो टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं रहती। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन शांत हो जाए तो जीवन कितना सुंदर लगेगा। हर सुबह मुस्कुराहट से शुरू होगी, हर रात सुकून से बीतेगी, और वह घाव जो हर समय दुख देता था वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तो टेंशन नहीं, केवल शांति रह जाती है। टेंशन वह घाव है जो हर समय दुख देता है, एक ऐसा घाव जो शरीर पर नहीं आत्मा पर बनता है। यह घाव कोई और नहीं देता, इसे हम खुद अपने भीतर बनाते हैं, अपने विचारों से, अपनी चिंताओं से, अपने डर से। और यही कारण है कि यह कभी भरता नहीं, क्योंकि जिसे हम बार बार सोचते हैं वह विचार हमारे भीतर बार बार जीवित हो जाता है। वर्तमान क्षण में टेंशन संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मन नहीं, केवल जागरूकता होती है। जहां जागरूकता है वहां दुख का कोई स्थान नहीं,
पर जब मन भागता है अतीत या भविष्य की ओर, तब वह अपने साथ चिंता और दुख को खींच लाता है। कभी गहराई से देखो जब तुम टेंशन में होते हो, क्या वास्तव में कोई समस्या उस क्षण उपस्थित होती है? अक्सर नहीं। वह केवल विचार होता है जो कहता है कुछ गलत हो गया या कुछ गलत होने वाला है। तो फिर टेंशन समस्या से नहीं, विचार से उत्पन्न होती है। और अगर समस्या विचार से बनी है तो समाधान भी विचार के पार जाकर ही मिलेगा। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, चीजों को वैसे ही देखने की क्षमता, जैसी वे है, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना निर्णय लिए सिर्फ देखना। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो, उसी क्षण टेंशन समाप्त होने लगती है। लेकिन इंसान देखने वाला नहीं बनता, वह हमेशा करने वाला बना रहता है। हर चीज को बदलने की जल्दी में रहता है और बदलने की इस लालसा में वह वर्तमान को खो देता है। वह भूल जाता है कि जीवन को जीने का अर्थ है हर क्षण को महसूस करना, हर सांस में गहराई से उतरना। जब भी टेंशन आए तो उसे दबाओ मत, भागो मत, बस रुक जाओ और उसे देखो। देखो कि यह टेंशन कहां से उठ रही है, कौन सा विचार इसे जन्म दे रहा है। जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम समझ जाते हो यह विचार तो वास्तविक नहीं है, यह तो सिर्फ एक कल्पना है। देखने की यह कला जीवन को बदल देती है, क्योंकि जो देखा गया है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिसे हम छिपाते हैं वह और बढ़ता है। टेंशन तब तक बढ़ती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, और जैसे ही हम कहते हैं ठीक है मैं चिंतित हूं, तो उसी क्षण टेंशन कम होने लगती है। क्योंकि स्वीकार में प्रतिरोध नहीं होता, और जहां प्रतिरोध नहीं होता वहीं से शांति का जन्म होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर कुछ भी गलत नहीं, हमारे अंदर की पकड़ गलत है। टेंशन तब जन्म लेती है जब हम जीवन से जिद करते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों, लोग वैसे ही रहे जैसे हम चाहते हैं। पर जीवन किसी की जिद से नहीं चलता, वह तो एक बहती नदी है जिसे बहना आता है, वही शांति में रहता है। इस पूरी बुरी को नाम यात्रा में हमने सीखा कि टेंशन कोई समस्या नहीं, यह एक संकेत है। यह बताता है कि अब तुम्हें अपने विचारों को हल्का करना है, अब तुम्हें छोड़ना सीखना है। जब मन में हल्कापन आता है तभी जीवन में प्रकाश आता है। जिसे अपने भीतर शांति मिल गई उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह तो आत्मा की सबसे सच्ची पहचान है। टेंशन मिटाने के लिए हमें बाहर की दौड़ नहीं छोड़नी, बल्कि अंदर की उलझनों को छोड़ना है। एक विचार को पकड़कर देखिए, क्या यह चिंता मेरे बस में है? अगर नहीं है तो उसे अपने मन में जगह देना। क्यों? हर वह बात जो आपके वश में नहीं है उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। हमने यह भी देखा कि जीवन में टेंशन का कारण अक्सर अपूर्णता की भावना होती है। हम सोचते हैं कि जब यह मिलेगा तब शांति मिलेगी, जब यह व्यक्ति समझेगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन जीवन का रहस्य उल्टा है। पहले सुकून को अपनाओ, फिर सब कुछ अपने आप सुंदर होता चला जाएगा। शांति कोई परिणाम नहीं है, शांति तो शुरुआत है, और टेंशन उस शांति से दूरी का नाम है। जब हम अपने अंदर लौटते हैं, जब हम हर स्थिति को स्वीकारना सीख जाते हैं, तब टेंशन धीरे धीरे गल जाती है, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें पिघल जाती हैं। इस पूरी प्रेरक यात्रा ने हमें यह सिखाया कि टेंशन कभी बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर की सोच से जन्म लेती है। और जब हम अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया बदलती हुई लगने लगती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि टेंशन कैसे मिटेगी, बल्कि यह कि मैं अब किस बात को इतना महत्व दूं कि मेरी शांति खो जाए। धीरे धीरे यह समझ परिपक्व होती है कि कोई बात इतनी बड़ी नहीं कि मेरे मन की शांति से बड़ी हो सके, और तब आप मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि आप जान जाते हैं टेंशन कोई सच्चाई नहीं, ये तो बस एक भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि हर पल आपको एक नया अवसर मिल रहा है, जीवन को गहराई से, सादगी से और प्रेम से जीने का। जब मन शांत होता है तब जीवन की गहराई दिखाई देने लगती है। तब समझ आता है कि टेंशन कोई वास्तविक शत्रु नहीं थी, वह तो बस हमारे भीतर के शोर का परिणाम थी। जितना अधिक शोर उतनी अधिक बेचैनी, और जितनी अधिक जागरूकता उतनी अधिक शांति। टेंशन तभी जन्म लेती है जब हम होने की बजाय बनने की कोशिश करते हैं। हम हर समय किसी ना किसी रूप में खुद को साबित करने में लगे रहते हैं, कभी दूसरों के सामने, कभी समाज के सामने, और कभी अपने ही मन के सामने। यह निरंतर संघर्ष ही थकान और टेंशन का कारण है। देखो, जीवन को जीतने की नहीं, जीने की जरूरत है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है जहां अंक मिलेंगे, यह तो एक अनुभव है जहां तुम्हें महसूस करना है। पर मनुष्य ने इसे तुलना,
और प्रतियोगिता में बदल दिया है। वह सोचता है अगर मैं उससे आगे निकल जाऊं तो खुश रहूंगा, पर जैसे ही वह आगे बढ़ता है कोई और उससे आगे निकल जाता है और उमारे बुलास फिर वही टेंशन, वही दौड़ शुरू हो जाती है। यह दौड़ अंतहीन है क्योंकि यह दौड़ बाहर नहीं भीतर चल रही है। तुम्हें बस यह समझना है कि यह प्रतिस्पर्धा व्यर्थ है। जो जीवन तुम्हें मिला है वह तुम्हारे अनुभव के लिए है, किसी तुलना के लिए नहीं। जब तुम यह जान जाते हो तो भीतर से बाहर उतरने लगता है। फिर ना किसी से ईर्ष्या होती है, ना किसी से जलन, ना किसी से भय। टेंशन का मूल कारण हमेशा यही होता है, हम उस चीज से जुड़ जाते हैं जो अस्थायी है। कभी पैसा, कभी रिश्ते, कभी मान-सम्मान, कभी पद। पर क्या इनमें से कुछ भी स्थायी है? नहीं। और जो अस्थायी है उससे जुड़कर कैसे स्थायी शांति मिल सकती है? जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते हो तो टेंशन की पकड़ स्वतः ढीली होने लगती है। तुम समझ जाते हो कि जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, जो खो गया वह कभी तुम्हारे वश में नहीं था, और जो है वह अभी इसी क्षण तुम्हारे पास है। बस उसे जी लेना ही पर्याप्त है। हर टेंशन इस बात का संकेत है कि तुम्हारा ध्यान वर्तमान से हट गया है। टेंशन कहती है वापस आओ, यहीं रहो। इसलिए जब भी बेचैनी महसूस हो तो आंखें बंद कर लो, एक गहरी सांस लो और महसूस करो मैं यहां हूं। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदल देगा। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहना सीख लेता है उसके जीवन में कोई तनाव नहीं रह सकता। शांति का अर्थ यह नहीं कि समस्या नहीं है, शांति का अर्थ है तुम समस्या के बीच में भी स्थिर हो। जैसे सागर के भीतर गहराई में जाने पर लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो बाहर की हर हलचल तुम तक नहीं पहुंचती। अब इस सफर का और सबसे गहरा पड़ाव आता है, क्योंकि जब दिमाग साफ होने लगता है, जब शोर कम हो जाता है, तब इंसान पहली बार खुद की आवाज सुन पाता है। और यही वह पल होता है जहां असली बदलाव जन्म लेता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि दिमाग का डिटॉक्स सिर्फ नेगेटिव चीजों को हटाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद के साथ एक नई सच्ची दोस्ती बनाने का नाम है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद से ही लड़ते रहते हैं, अपनी कमियों से, अपनी गलतियों से, अपने डर से। वह खुद को हर वक्त सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी अपनाने की कोशिश नहीं करते। नतीजा यह होता है कि बाहर से इंसान सफल दिखता है, लेकिन अंदर से थका हुआ और अकेला महसूस करता है। जब आप दिमाग को साफ करते हैं तब आप यह सीखते हैं कि खुद को सजा देना जरूरी नहीं है, खुद को समझना जरूरी है। इस अध्याय में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े होना सीख जाते हैं उस दिन दुनिया की राय कमजोर पड़ने लगती है। आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप गिरते हैं लेकिन खुद को बेकार नहीं कहते। आप आगे बढ़ते हैं लेकिन खुद पर जोर जबरदस्ती नहीं करते। यही संतुलन एक शांत और आजाद दिमाग की पहचान है। खुद से दोस्ती का मतलब यह भी है कि आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं। आप हर चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दिन समान नहीं होता, हर दिन जीत नहीं होती, लेकिन हर दिन सीख जरूर होती है। और जब आप इस सोच के साथ जीते हैं तो जिंदगी हल्की लगने लगती है। आपको हर किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद के सामने सच्चे होते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली आजादी बाहर से नहीं मिलती, असली आजादी दिमाग के अंदर पैदा होती है। जब आप अपने ख्यालों के गुलाम नहीं रहते, जब आप अपने डर से भागते नहीं और जब आप अपने अतीत को ढोते नहीं, तब आप सच में आजाद होते हैं। यही आजादी आपको खुलकर सांस लेने देती है, सही फैसले लेने देती है और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है। याद रखिए, दिमाग को साफ करना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी हिम्मत है। क्योंकि हर कोई दुनिया बदलने की बात करता है, लेकिन जो इंसान अपना दिमाग बदल लेता है वही अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। और अगर आप यहां तक सुनते आए हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उस बदलाव के लिए तैयार हैं। यही इस वीडियो की असली जीत है और यही आपकी नई शुरुआत। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तो सबसे पहले समझो, चिंता कोई बाहर की चीज नहीं है, ये आपके अंदर की ज्वाला है। आप ही उसे हवा दे रहे हो अपने विचारों से। क्या होगा अगर जैसे सवालों से? हर दिन जब आप ये सोचते हो कि पैसे की तंगी होगी, कोई छोड़कर चला जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप असल में अपने दिमाग में एक आग जलाते हो। अब सवाल यह है, इसे बुझाए कैसे? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए जो आज भी अगर आप अपनाओगे तो चमत्कार देखोगे। पहला कदम, स्थिति को देखो।
प्रतिक्रिया मत दो, यानी जो हो रहा है उसे तुरंत अच्छा या बुरा का टैग मत दो। उदाहरण के तौर पर अगर नौकरी चली गई तो दिमाग तुरंत कहेगा मैं खत्म हो गया, अब क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कुछ समय चुप रहो, बिना रिएक्शन के उस स्थिति को सिर्फ देखो। शरीर कांप रहा है, पेट में घबराहट है, सिर भारी है तो बस उसे देखो। ये घबराहट है, ये डर है, और इतना कहते ही आधा बोझ उतर जाता है, क्योंकि आप पहली बार भाग नहीं रहे, पहली बार आप रुक कर खुद से सामना कर रहे हो। दूसरा कदम, श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक जगह कहा, यदि तुम सांस पर नियंत्रण पालो तो तुम मन पर नियंत्रण पालोगे। जब भी चिंता या घबराहट हो तो सिर्फ 5 मिनट आंख बंद करके अपनी सांस को महसूस करो, ना तेज करो ना धीमा, बस जैसा चल रही है वैसा चलते रहने दो और ध्यान रखो। आप देखोगे कि जैसे जैसे सांसें स्थिर होंगी वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। इस अभ्यास को रोज सिर्फ 10 मिनट कर लो। सुबह और रात ये सबसे बड़ी औषधि है। तीसरा कदम, विचारों को पकड़ो मत जाने दो। आपका मन हर वक्त कुछ सोचता रहता है, ये गलत हो गया, ये सही नहीं था, मुझे डर लग रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं विचारों को वैसा ही बहने दो जैसे बादल बहते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, वरना वही बादल आंधी बन जाएगा। विचार आया देखो और फिर जाने दो। ये कोई आदेश नहीं है, ये अभ्यास है, बार बार करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत ही सामान्य उदाहरण समझो। मान लो आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हो और दिमाग बार बार कहता है तू फेल हो जाएगा। सब मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इस सोच को पकड़ लोगे तो डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उसे आते हुए देखो और कहो अच्छा डर आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ डर नहीं हूं,